चलिए फ्रेंड्स, आज हम रेशियो का टाइप 4 लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये है आपका। माधुरी के पर्स में 50 पैसे और 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात जो है 1:2:3 है। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो दिया हुआ है 105 रुपया है। इस ऐसे यानी कि सिक्के से संबंधित प्रश्न में कुल मूल्य दिया हुआ यानी कि निश्चित संख्या दिया रहेगा। ठीक है, निश्चित संख्या जो है किस में दिया रहेगा, रुपया में दिया रहेगा। जैसे 105 है, 105 क्या है, रुपया है, तो नीचे भी रुपया का मान यानी कि अनुपात का मान क्या बनाना पड़ेगा, रुपया में होना चाहिए। ठीक है, जिसको निकालना रहेगा उससे गुना कर देना है। और जो है कि जिसको पता नहीं है कि पैसा को रुपया में और रुपया को पैसा में किस तरह बदला जाता है, तो उनके लिए बता देते हैं। ठीक है, तो रुपया को यानी कि रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 4 रुपया है। ठीक है, रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 रुपये बराबर कितना होगा, 400 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये आपका 200 पैसा है। ठीक है, 200 पैसा है। 200 पैसा को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे, भागा दे देंगे, तो ये आपका रुपया में हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये या तो इससे कटाएंगे तो पॉइंट 2 आ जाएगा और ये 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह बदल सकते हैं। चलिए एक और बात ध्यान में रखना है, जैसे कि एक एक नियम में देखते होंगे, जिसको इतना बराबर इतना, तो एक का मान निकालने के लिए डिवाइड दे देते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो, चलिए एक माधुरी के पर्स में 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसा, ये 25 पैसा है। ठीक है, पच्चीस पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा और ये 5 पैसा। ठीक है, का अनुपात जो दिया हुआ है 1:2:3 है। ठीक है, तो इन सिक्कों के कुल मूल्य दिया हुआ है, निश्चित राशि जो दिया हुआ है 105 रुपया। ठीक है, 105 रुपया। तो निश्चित मूल्य जो रुपया में दिया हुआ है, तो इसका ये जो है 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का मूल्य जो है रुपया में बनाना पड़ेगा। मतलब 25 पैसा का एक सिक्का है, मतलब 25 पैसा हो गया। ठीक है, ये 25 पैसा हो गया और ये 10 पैसा का सिक्का दो सिक्का है। ठीक है, तो कितना हुआ, 20 पैसा हो गया। और 5 पैसा का जो है 3 सिक्का है, तो कितना हो गया, 15 पैसा। तो टोटल कितना हो गया, 25 पैसा, 20 पैसा, 15 पैसा, 60 पैसा हो गया। अब 60 पैसा को क्या करेंगे, रुपया में लाने के लिए क्या करेंगे, पैसा 60 पैसा है तो रुपया में लाने के लिए 100 से भाग देंगे। ठीक है, 60 पैसा को हम रुपया में लाने के लिए 100 से भागा देंगे तो बराबर 0.60 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 0.60 बराबर कितना है, इतना 0.60 जो है 105 के बराबर है। तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 105/0.60। ठीक है, .60
और ये यहाँ जो है यानी कि 0.60 बराबर कितना है 105। तो एक का मान निकालने के लिए एक ही नियम में पढ़ेंगे, एक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 105/0.60 इस तरह करते हैं। जिसको निकालना है मतलब जिसको निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं, वही तो करते हैं। तो यहाँ निकालना किसको है, किसकी संख्या है, तो 10 पैसे की संख्या मतलब दो संख्या कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ निकालना है क्या 10 पैसे की संख्या क्या है, 10 पैसे की संख्या कितना है 2 है। यहाँ देख सकते हैं 10 पैसे की संख्या 2 है। ये जो अनुपात में क्या है संख्या में दिया हुआ है, तो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो संख्या से गुना कर देंगे, तो 2 है तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, 1 0 यहाँ आ जाएगा और ठीक है 1 0 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट को कटाएंगे और यहाँ 2 तिया 6, ठीक है। और 35 तिया 105। तो ये आपका हो गया आंसर कितना 350, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 350। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार दोहरा के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 350 आपका आंसर हो गया, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:5:6 के अनुपात में है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2:5:6 के अनुपात में है, इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। कुल मूल्य जब दिया हुआ है कितना रुपया में 42 रुपया, ठीक है। तो अनुपात को क्या करेंगे रुपया में बदल लेंगे, ठीक है। अनुपात को क्या करेंगे रुपया में बदल लेंगे। तो अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 1 रुपया का और 50 पैसा का और कितना है 25 पैसा, ठीक है, का अनुपात कितना दिया है 2:5:6, ठीक है। इसको क्या करेंगे पैसा यानी कि रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 1 रुपया का जो है 2 गो सिक्का है, मतलब 2 रुपया हुआ 2 रुपया हो गया, और 50 पैसा का 5 सिक्का है, 50 पैसा का जो है 5 सिक्का है, तो कितना हो गया 2.5 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का 5 सिक्का है तो 2.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2.5 रुपया का मतलब 250 पैसा, ठीक है। और जो है 25 पैसा का 6 सिक्का है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1.5 रुपया और 2.5 रुपया कितना हुआ 4 रुपया हुआ, 4 रुपया और 2 रुपया 6 रुपया हो गया टोटल, यानी कि 600 पैसा हुआ, ठीक है। 600 पैसा को 100 से भागा देंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम साइड करते हैं, ठीक है। अब इतना 6 रुपया हो गया, 6 रुपया मतलब 6 रुपया बराबर कितना है 42, ठीक है। 6 रुपया बराबर कितना है 6 रुपया बराबर कितना है 42। इसीलिए 1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 42/42
6। जिसको निकालना रहेगा उसको क्या करना है, गुना करना है। क्या निकालना है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। तो अनुपात में जो दिया है 2:5:6 ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 50 पैसों की सिक्का की संख्या कितना, 5 है, ठीक है। ये 5 है तो 5 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 सत्ते 42 और ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, ये है आपका आंसर ए नंबर, ठीक है। आपका आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में है, ठीक है। 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का जो है समान रुपया में है। समान रुपया मतलब एक एक है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्का की संख्या 1 है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 1 है और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 रुपये सिक्कों की संख्या 1 अनुपात में है और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या और ये 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, ठीक है। 1 है, कुछ भी मान सकते हैं, अनुपात में कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 4 माने तो तब पर भी तो मान ले कि ये यहाँ 4 माने, ये 4 हुआ, यानी समान रहना चाहिए, ठीक है। कुछ भी वो 6 मान सकते हैं। कट के भी, ये कट के भी 1:1 ही आएगा, ठीक है। एक आएगा, इसलिए 1:1 मान लेते हैं, बराबर मान लिए, ठीक है। इसका अनुपात 1:1 आ गया, ठीक है। अब जो है कि कुल रुपया यानी निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 35 रुपया में दिया हुआ है। तो अनुपातिक राशि को क्या करेंगे, रुपया में बदल लेंगे। रुपया में क्या मतलब, 1 रुपये के 1 सिक्का मतलब 1 रुपया हो गया और 50 पैसे के 1 सिक्का मतलब 1.5 रुपया हो गया और कितना हो गया, 25 पैसे के 1 सिक्का, 1 रुपये क्या कितना हुआ, 75 पैसा, ठीक है। 1 रुपये 75 मतलब 175 पैसा। 175 पैसा को 100 से भागा देंगे, ठीक है। 175 को 175 पैसा मान लीजिए, 175 पैसा को 100 से भागा देंगे तो ये 2 जीरो हटकेगा तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट चला गया तो 1.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1.7 रुपया। अब इतना बराबर जो है कुल का ये रुपया हुआ और निश्चित राशि में दिया हुआ है कि 35 रुपया, मतलब 1.75 बराबर 35 रुपया है। तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.75 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। जिसको निकालना रहेगा उसको उससे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 1 पॉइंट कितना है, ये 35 है, 35 बराबर कितना है, 1.75, ठीक है। 1.75। अब जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर लेना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है, मतलब कि 1 से गुना करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 1 है। सिक्कों की संख्या यदि दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 से गुना करना है। ये इसको कटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट कटाएंगे तो, और ये 35 से कटाएंगे तो यहाँ से 5 से कटेगा, 35 पंचे, ठीक है, 175 और यहाँ पे 2 जीरो है, 100 मान लीजिए, ये 20 से कट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, 20 कटाने पर, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया तो इसी तरह का और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक थैले में यानी कि रुपया यानी कि सिक्कों से संबंधित पैसा जो यानी कि क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है आपका, कोई भी किताब से बना लीजिए आप, सिक्कों के से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा आपका छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 1 अनुपात, ये जो है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या यह है, ठीक है। अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, ठीक है। तब जो है कि निश्चित राशि अगर दिया है, क्या दिया हुआ है, कुल राशि जो है 22.25 रुपया दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है, तो अनुपातिक राशि को क्या करेंगे, रुपया में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अनुपातिक राशि को रुपया में बदलना पड़ेगा, तो रुपया में बदल लेते हैं। 1 रुपये की एक सिक्का मतलब कि 1 रुपये की एक सिक्का मतलब 100 पैसा हो गया, ठीक है। और ये 50 पैसे के 3 सिक्का मतलब 150 पैसा हो गया, ठीक है। और ये 25 पैसे के 5 सिक्का मतलब 125 25 पैसा हो जाएगा। और ये 10 पैसे के 7 सिक्का तो 70 पैसा हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 445 पैसा, ठीक है। इसको टोटल को ऐड करेंगे तो 445 पैसा होगा। 445 मतलब कि 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा, मतलब 4.5 आएगा, ठीक है। 4.5 रुपया आ जाएगा, ठीक है, रुपया में बदलने के लिए। ठीक है, देखते हैं अब जो 4.5 रुपया बराबर जो है कितना है, 22.25, ठीक है। इतना बराबर 4.5 बराबर इतना रुपया, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 22.25 रुपया से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, भागा देंगे। भागा देंगे तो 22.25 में भागा देंगे 4.45 से, तो क्या होगा, ये आपका कट जाएगा। जिसको निकालना रहेगा उससे गुना करना है, ठीक है, जिसको निकालना रहेगा उससे गुना करना है। निकालना किसको, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब ये 1:2 अनुपात जो है 3:5:7 में जो है ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात में क्या दिया हुआ है, संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 से गुना करा लेंगे, ठीक है। 3 से गुना कराने पर जो क्या होगा, इससे कटाएंगे। मान लीजिए कि ये 2 अंक के बाद ऊपर में भी ये है पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। अब जो है कि 2225 है, मान लीजिए ये 400 है, 4 पंचे 200, मतलब 200 तो खत्म हो गया, ठीक है। और 45 पंचे 225 होता है, ठीक है, 45 पंचे 225 मतलब 5 बार में टोटल कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुना कराएंगे तो 5 तिया 15, सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 15, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक महिला अपने बैग में 25 पैसे तथा
25 पैसे, 10 पैसे और क्या 5 पैसे के सिक्के, यानी 3 प्रकार के सिक्के जो है 1:2 अनुपात में है, मतलब इतना संख्या इसका है। ठीक है, तो इसमें कि क्या करना था सबको, यानी कुल जो है 30 रुपया है, मतलब निश्चित राशि क्या दिया हुआ है 30 रुपया, तो रुपया में बदलना पड़ेगा अनुपातिक राशि को, अनुपात जो राशि में दिया हुआ है उसको रुपया में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 पैसा का यहाँ सिक्का दिया हुआ है, 25 पैसे का सिक्का कितना है 1 रुपया, 25 पैसे का सिक्का जो है एगो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 पैसा। ठीक है, 10 पैसे के सिक्का कितना हो गया 2 है, तो मतलब कितना हो गया 20 पैसा। ठीक है, 20 पैसा। और 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 3 गो, मतलब 5 पैसे का सिक्का 3 गो है तो 15 पैसा हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 25 और 20 45 और ये 15 0.65 हो जाएगा। ठीक है, 0.60 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 बराबर 30 है, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करते थे कुल पैसा में 0.6 से अनुपातिक राशि जो निकलता है उसको भाग देते हैं। ठीक है, तो 30 रुपया है, 30 रुपया में जो है 60 पैसा, मतलब वो इसको रुपया में बदलेंगे 100 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 0.6। ठीक, और जिसको निकालना है मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 पैसे के पूछ रहा है ना, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 3 है, तो 3 से हम गुना करा देंगे। ठीक है, तो इससे ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6 और ये कटा देंगे 2 से 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो कितना हो गया 150। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिखारी के पास एक दिन के अंत में, ठीक है, 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात जो है 10:17:7 के अनुपात में है। ठीक है, और जो है कि था उस दिन के अंत में उसके पास जो है 57 रुपये, कुल रुपये जो है 57 रुपये हो गए, तो बताएं कि उसके पास 20 पैसे के सिक्के कितना हैं। ठीक है, सिक्के पूछ रहा है, तो इसमें एक दिन में जो है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के जो है 10 गो है, तो 10 पैसे का सिक्का जो है 10 पीस है, तो 10 पीस मतलब कि 100 पैसा हो गया। ठीक है, 100 पैसा हो गया। ठीक है, और 20 पैसे का सिक्का जो है 17 पीस है। ठीक है, 17 पीस है तो कितना हो गया 3 रुपया 40 पैसा, मतलब 340 पैसा। ठीक है, और यहाँ की 7 रुपये का ये जो है क्या है 1 रुपया का सिक्का जो है 7 गो है। ठीक है, ये कितना हो गया 700 पैसा टोटल हो गया। अब जो है 4 3 700 और एक 800 टोटल कितना हो गया 7 3 1000 और एक 1140 हो गया। ठीक है, 1140 को हम भागा देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 1140 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 1100 4.0 हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर जो है कितना है 57 रुपया। ठीक है, 57 रुपया, इसको रुपया में बदला दिए
बदल दिए, ठीक है। 11.40 बराबर इतना है, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 57/11.40, ठीक है। चलिए 57 का तुलना 11.40 से करेंगे, जिसको निकालना रहेगा उससे गुना करना है, ठीक है। किसका मान निकालना है। 20 पैसे के सिक्के कितने थे, 20 पैसे के सिक्के कितने थे, 17 को, ठीक है। 17 पीस सिक्के थे, तो 17 गुना इतना कर दिए, ठीक है। अब इससे गुना करें, संतावन दूना 100, 19 तिया 57, 19 छके 114, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूना 6, और यहाँ पे पॉइंट जो हटेगा यहाँ कितना आएगा, 0, ठीक है। और 2 से कटाएंगे 0, 2 पंचे 10, ठीक है। और यहाँ बचा 17 पचे 85, ठीक है। 17 पचे 85 बराबर आपका आंसर क्या हो गया, 17 पचे 85, आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि इन भागों में क्रमशः 28 रुपये, 37 रुपये तथा 18 रुपये कम कर दिए। ये क्वेश्चन जो है उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। ABC के अनुपात में जो है 28 रुपये और 37 रुपये और 18 रुपये कम कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है, ए में जो है 28 रुपये कम कर दिए गए, बी में जो है क्या है 37 रुपये कम कर दिए गए हैं, और सी में जो है 18 रुपये कम कर दिए गए हैं, ठीक है। कम करने के बाद देने पर शेष धन का अनुपात जो है, शेष धन का अनुपात 4:6:9 है, ठीक है। 4:6:9 है, यानी कम कर देने के बाद जो है इतना अनुपात है, यानी कि कम करने के बाद वाला अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ जो है अनुपातिक राशि दिया हुआ है क्या, पहले वाला अनुपातिक, यानी कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 5783 जो है यह निश्चित राशि पहले वाला दिया हुआ है, यानी कि बिना घटाए हुए, ठीक है। तो उसको सब में इतना इतना कम कर दिया गया है, 28 रुपये कम कर दिया इसमें, और यहाँ पे कितना हो आपका, यहाँ यानी कि तीनों को ऐड करके टोटल में घटा देंगे, 5783 में घटा देंगे इतना, ठीक है। 28, 37 और 18 को घटा देंगे तो लास्ट वाला अनुपातिक राशि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीनों में कम कर दिया गया है तो तीनों को ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा। अब 5783 में 83 घटा देंगे तो ठीक है, तो 5700 बच जाएगा, ठीक है। संतावन से 83 में 83 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5700 बच जाएगा, ठीक है। 5700 बराबर कितना है, 4 6 10 और ये 9 19, ठीक है, इतना बराबर है। तो जिसको निकालना रहेगा उससे गुना कर देना है, ठीक है। किसको निकालना है, ये आपका मान दिया हुआ है, ए का भाग क्या है, ए का भाग कितना है, 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 19 तिया 57 और 30 4 तिया 12 मतलब 120, ठीक है। 120 ये आपका
ये यहाँ डबल जीरो था, ठीक है। तो ये 1200 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1950 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक भाग में 50 रुपये की कमी कर दिया जाए। प्रत्येक भाग में ए में भी 50 रुपये कम कर दिया गया, बी में भी 50 रुपया कम कर दिया गया और सी में भी 50 रुपया कम करने के बाद जो है इसका अनुपात राशि जो है, जो बचता है शेष, उसका अनुपातिक राशि ये आपका 5:3:4 में है। तो निश्चित राशि को भी कम करना पड़ेगा, तभी तो अनुपातिक राशि बराबर होगा, इतना बराबर होगा। तो 50-50 तीनों में एक मान लीजिए कि ये है, ए में 50 कम कर दिए, ठीक है। ए में जो है 50 कम कर दिए, बी में भी 50 कम कर दिए और सी में भी 50 कम कर दिए, ठीक है। तो तीनों में कितना कम हुआ? 150 रुपया टोटल कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल राशि जो दिया हुआ है 1950 रुपया है, उसमें से 150 रुपया कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 बचेगा। 1800 बराबर कितने के बराबर है? ये 5 अनुपात जो है 3 अनुपात और ये 4 जो दिया हुआ, इतना 5 3 4 5 3 8 4 12 के बराबर कितना है? 1800, ठीक है। तो एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड देंगे 1800 में 12 से, ठीक है। और जिसको निकालना रहेगा उससे गुना कर देना है। किसका मान निकालना है? बी का भाग क्या है? बी का भाग कितना है? 3 है। तो 3 से क्या करना है? गुना कर देना है, ठीक है। तो बी 1200 बराबर कितना है? 12 के बराबर है। 5 3 8 4 12, ठीक है। जिसको निकालना है उससे गुना कर देना। 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ 100 बचेगा, बराबर 3 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर है, आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को ABC में 5:8:12 के अनुपात में बांटा गया है। B तथा C के भागों का कुल योगफल A के भागों का 4 गुना है, ठीक है। तो इसमें शुरू में हम बताए हुए थे, जिसमें का लगा रहे वो जो है वो हर वाला हो जाएगा, ठीक है। किसमें का लगा हुआ है? यहाँ B तथा C के कुल भागों का योगफल है, A के भाग का, A के भाग में का लगा हुआ है, ठीक है। ये A हुआ, B हुआ, चलिए एक B तथा C के कुल भागों का योगफल दिया हुआ है। तो यहाँ योगफल जो है निश्चित राशि दिया नहीं है, ठीक है। जब निश्चित राशि, अनुपातिक राशि सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। निश्चित राशि जो है दिया ही नहीं है, तो ये का भाग नहीं निकल सकता है, ठीक है। अनुपातिक राशि अनुपात जरूर निकल सकता है, लेकिन निश्चित राशि जो है ए का भाग जो है, मतलब एक का भाग जो निश्चित राशि में पूछ रहा है, जबकि यहाँ निश्चित राशि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, क्योंकि निश्चित राशि दिया नहीं है और निश्चित राशि का मान पूछ रहा है, मतलब एक का भाग पूछ रहा है, तो एक का भाग नहीं निकल सकता है क्योंकि निश्चित राशि दिया नहीं है। अनुपातिक राशि का मान पूछता तो हम निकाल सकते थे, और लेकिन निश्चित राशि का मान बी का, ए का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? ये है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जो है कि एक थैली में 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये जो है संख्या का अनुपात ये दिया रहा है,
ठीक है। तो इसका यानी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में है अनुपात, इसको सरल अनुपात में कैसे लाएंगे हम? तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते थे, ठीक है। तो 2 है, 2 से तीनों में गुना करा, दोनों में गुना करा देंगे तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ठीक है। तो आप ये सरल अनुपात में आ गया। अब जो है कि 1 रुपये की सिक्का कितना है, 5 गो, ठीक है, 5 पीस है। और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 6 पीस है। और 25 पैसे के सिक्के 8 है। तो रुपये में दिया हुआ है कितना, यानी कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, इन सिक्कों का कुल मूल्य 120 रुपया है। यानी कि निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 120 रुपया। पिछले क्वेश्चन में निश्चित राशि नहीं दिया हुआ था, इसीलिए निश्चित राशि का मान, ए का मान निश्चित राशि में निकालने के लिए बोल रहा था, इसीलिए निश्चित राशि का मान नहीं निकल सकता है, इसीलिए पिछला क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। इसमें 120 रुपया यहाँ जो दिया हुआ है आपका 120 रुपया निश्चित राशि, ठीक है। तो निश्चित में लाने के लिए क्या करेंगे, अनुपात को 5 रुपया 5 एक, यानी कि 5 रुपये का 1 रुपये का 5 सिक्का मतलब 5 रुपया हो गया। और 50 पैसे के 6 सिक्के, ठीक है। तो 3 रुपया हो गया, 5 3 8 रुपये हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ, ये आपका 5 रुपया और ये 3 रुपया 8 रुपया। और ये 25 पैसा का जो है सिक्का है ये 8 पीस है, ठीक है। 25 पैसे का 8 पीस मतलब 2 रुपया हो गया, ठीक है, 2 रुपया हो गया। तो 5 रुपये 3 रुपये 8 रुपये, ये 10 रुपये हो गया, ठीक है। 10 रुपये बराबर कितना है, 120 रुपये, है ना। ये अनुपात में कितना हुआ, 10 रुपये। और अनुपातिक राशि में 10 रुपये हुआ और 120 रुपया इतना के बराबर है, 120 के बराबर है, ठीक है। तो एक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 120/10, ठीक है, 120/10, ठीक है। जिसको निकालना है, किसको निकालना है, 25 पैसे के सिक्के जो है 50 पैसे के सिक्के से कितना ज़्यादा है, मतलब 25 पैसे के सिक्के जो है, ये 25 पैसे के सिक्के की संख्या है 6 है, ये है आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या से मतलब 6 से कितना ज़्यादा 8 है, मतलब 2 ज़्यादा है कि नहीं। तो ये आपका 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 1/8 और 5/2 और ये अनुपात 2 है। तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि भिन्न में है अनुपात। इसको सरल अनुपात में क्या करेंगे, लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम नीचे वाले का 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 तीनों में 8 से गुना करा लेंगे, तीनों में जो है 8 से गुना कराएंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। और ये आपका 2 चौके 8 और 10 हो जाएगा। और ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 20 होगा, ठीक है। तो आपका जो है कि ये अनुपात में संख्या निकल गया, ठीक है। सिक्कों की संख्या 1 20 और 16 निकल गया, ठीक है। तो इसमें इन सिक्कों का कुल मूल्य, इसका सिक्कों का मूल्य जो है कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 135 रुपया, ठीक है। रुपया में है तो रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक रुपये के 1 सिक्का है, ठीक है। 1 रुपया का कितना है, 1 सिक्का है यहाँ ये वाला। तो 1 रुपये के 1 सिक्का और 50 पैसे का 20 सिक्का मतलब 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
50 पैसे के 20 सिक्के मतलब 10 रुपया, और 25 पैसे के 16 सिक्के मतलब 4 रुपया। 10 4 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल हो गया 15 सिक्के। ठीक है, टोटल हो गया 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया बराबर 135 है, तो जिसको निकालना रहेगा उससे गुना कर देना है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, 25 पैसों के सिक्के कितना है यहाँ पे? 25 पैसों के सिक्का है आपका 16 है। ठीक है, तो 16 से गुना करा देंगे, 15 से कटाएंगे 9 बार में, और 16 से गुना कर देंगे तो 144 हो जाएगा आपका। ठीक है, यह है आपका आंसर। आंसर आपका डी नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे तथा 50 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इसमें से जो है कि 1 रुपये के सिक्के जो है 2 पीस है। ठीक है, सिक्कों की संख्या ये अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, 1 रुपये के सिक्के जो है 2 गो है, तो 2 रुपया हो गया। ठीक है, 2 रुपया हो गया। 50 पैसे के सिक्के 3 गो है, मतलब 1.5 रुपया। 2 रुपया और 3 रुपये, 2 रुपया और 1.5 रुपये कितना हुआ? 3.5 रुपये। ठीक है, 3.5 रुपया हो गया, यानी कि 3 रुपया 50 पैसा। और 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 1 रुपया हो गया। 3.5 रुपया और 1 रुपया 4.5 रुपया हो गया। और 10 पैसे के सिक्के कितना हो गया? 5 गो, मतलब 50 पैसा हो गया। 4.5 रुपया और 50 पैसा मतलब कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। 5 रुपया, और ये 5 पैसे के सिक्के कितना है? 6 पीस, मतलब 30 पैसा हो गया। मतलब 5 रुपये 30 पैसा हो गया आपका टोटल। 5 रुपये 30 पैसे बराबर कितना है? 53 रुपये। ठीक है, ये जो है 53 रुपये बराबर कितना है? 5 रुपये 30 पैसा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 5.30, 530 पैसा होगा। ठीक है, इसको टोटल करेंगे 530 पैसा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा, मतलब 5.30 हो जाएगा, मतलब 5 रुपये 30 पैसा हो जाएगा। और जिसको निकालना है मतलब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है? ये आपका दूसरा पहला नंबर में है, ये दूसरा नंबर में, मतलब 5 ये है। सिक्कों की संख्या कितना है? 5 है, तो 5 से गुना करा लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कटेगा। ठीक है, चलिए इसको कटा लेंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट के बाद तो ये 0 नहीं है। ठीक है, इसको अब 1, यहाँ 1 हुआ मतलब 10 हुआ। ठीक है, 10 से गुना करेंगे 50, आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1 रुपये के कुल मूल्य जो है, 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य 50 पैसे के सिक्के के कुल मूल्य का। ठीक है, ये आपका जो 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य जो है 50 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य, चलिए यहाँ देख सकते हैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का कुल मूल्य 460 सिक्के दिया हुआ है। निश्चित राशि के रूप में क्या बोले थे कि कभी रुपया निश्चित राशि के रूप में दिया रहेगा, कभी सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा निश्चित राशि के रूप में। ठीक है, तो यहाँ जो है अनुपातिक राशि को जो है सिक्कों की संख्या में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ जो कुल जो है निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 460 सिक्के दिए हुए हैं निश्चित राशि में। तो यहाँ अनुपात में क्या है? 1 रुपये के सिक्के का कुल मूल्य जो है 50 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य का 2/3 गुना है। ठीक है, तो मतलब कि
50 पैसे का कितना हो गया, 3 हो गया। और ये यानी कि 50 पैसे के सिक्के में के कुल मूल्य में लगा हुआ है का, मतलब 50 पैसे का अनुपात कितना हो गया, 3, और बाकी क्या बचा, 2, तो 2 हो गया इसका। ठीक है, अगला क्या है, तथा 25 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य, 50 में पैसे के सिक्के का कुल मूल्य का, 50 पैसे के सिक्के में का लगा हुआ है, लगा हुआ है, कुल मूल्य में का लगा हुआ है, मतलब इसका हर वाला हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 25 पैसे के सिक्के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको, इसका जो है रेशियो निकाल लेंगे, इससे इसमें गुना कर सकते हैं, इससे इसमें, और इससे इसमें गुना करा लेंगे। ठीक है, ये आपका 8:12:15। ठीक है, जो भी ये निकालने के लिए नहीं सीखें तो शुरू से वीडियो है यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा किस तरह ये रेशियो निकालते हैं। ठीक है, 8:12:15 हो गया इसका ये। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये 8:12:15 क्या हो गया, कुल मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो एक मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, मूल्यों का ये अनुपात दिया हुआ है, यानी संख्या, पहले क्या होता था, संख्या का अनुपात दिया रहता था। ठीक है, यहाँ जो है मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, जिसको क्या करेंगे, संख्या में बदलना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित राशि जो है 460 क्या दिया हुआ है, संख्या में दिया हुआ है। इसको मूल्य के अनुपात को क्या करेंगे, संख्या में बदलना पड़ेगा। तो संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो है 8 रुपया हो गया। ठीक है, ये 12, 15। ठीक है, 8 रुपये में 1 रुपये का सिक्का कै गो होगा, ये 8 पीस हो जाएगा सिक्का, 8 पीस हो गया ये सिक्का। ठीक है, संख्या लिखते हैं इसी का। ठीक है, ये 8 हो गया। और जो है 12 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 24 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 15 रुपये में 25 पैसे के सिक्के हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये संख्या आ गया। ठीक है, ये अनुपातिक राशि को क्या करें, संख्या में बदल लिए, क्योंकि कुल निश्चित राशि जो है ये 60 जो है 460 संख्या में दिया हुआ है। तो कितना हो गया, 8, 60, 20, 80, 84, 84, 8, 92, यानी कि 92 संख्या हो गया इसका। ठीक है, 92 टोटल संख्या हो गया, इतना बराबर जो है 460 के बराबर है। ठीक है, तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक का निकालने के लिए हम 460 में 92 से भागा दे देते हैं। ठीक है, 460 में 92 से भागा दे देंगे, और जिसको निकालना रहेगा, क्या निकालना है इसमें, 50 पैसे में कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे में यहाँ देख सकते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 24 है, 24 है। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या यहाँ कितना है, कुल सिक्कों की संख्या 24 है, तो 24 से गुना करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको कटाएंगे तो हम 12 से कटेगा। ठीक है, 12 दूना 24, 46 दूना 92, 46 से 46 कट गया एक बार में, 12 से गुना कराएंगे। ठीक है, तो 12 से यहाँ गुना कराएंगे तो आपका 12 से 10 में गुना कराएंगे तो 12 गुना 10 मतलब 120 आंसर आपका हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 20। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा तो जाएगा नहीं क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक थैले में, ठीक है, एक थैले में क्या है, एक थैले में 20 पैसा, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य जो है 3:2:1 के अनुपात में है। यहाँ जो है क्या है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, और वहाँ पहले क्वेश्चन में जो आता था क्या, संख्या का अनुपात दिया रहता था, ठीक है। यहाँ जो है ये वाला आपका 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्कों का मूल्यों का अनुपात है। पहले जो यहाँ संख्या का अनुपात दिया रहता था, ठीक है। तो यहाँ मूल्यों का अनुपात मतलब 3 रुपये के सिक्का जो है, चलिए आगे देखते हैं, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। तो जो है कि संख्या इसमें जो है 1665 जो है सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, सिक्कों की संख्या 1665 दिया हुआ है। तो संख्या में लाना होगा सबको। तो ये जो है आपका संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 रुपये में कितने 20 पैसे के सिक्के हो सकते हैं, 15 सिक्के होंगे तभी तो 3 रुपये पुड़ेंगे, ठीक है। तो 15 सिक्कों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। और 2 रुपये के सिक्के में 10 पैसे के सिक्के, 2 रुपये में जो है 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है, सिक्कों की संख्या 20 हो जाएगा। और 1 रुपये में जो है, ये 1 रुपये में 5 पैसे के सिक्के कितना होगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना सिक्कों की संख्या टोटल कितना हो गया, 20 20 40, और ये आपका 10 50 5 55, ठीक है। 55 बराबर कितना है, 1665 सिक्के के बराबर, 55 अनुपात में जो दिया हुआ है इतना बराबर है, ठीक है। इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए 1650 बराबर कितना है, 55 के बराबर है, ठीक है। तो जिसको निकालना रहेगा उससे गुना करा लेना है। तो इसमें 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना आया, 20, ठीक है। तो 20 से क्या करेंगे, गुना करा लेंगे, ठीक है। 20 से क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या, चलिए यहाँ जो सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करना बोल रहा है, 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य। तो यहाँ जो है मूल्य का अनुपात दिया हुआ था, ठीक है। तो ये 2 है आपका 10 पैसे का मूल्यों का अनुपात, तो 2 से गुना कर देंगे, मतलब इसको कटाएंगे तो क्या, 11 से कटाएंगे, 11 15 65 से 11 5 55, ठीक है। और ये 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, चलिए अब इसको गुना करा लेते हैं, ठीक है। 15 दूना 30, दूना 60, तो आपका 60 ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 60, ठीक है। ये आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए, ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा। आप जो है कि ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे आंसर कितना हुआ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम, ठीक है। अभी जो भी यानी कि इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और इस वीडियो में यानी कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है।